Hello friends, you are again welcome in Nursing Current and Practical. So today's video is the continuation of emergency drug. अगर अभी तक आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो इसमें हमारा फर्स्ट इंजेक्शन है 2% लीडोकेन। लीडोकेन इंजेक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? टाइप 1 एंटी अरिथमेटिक डिक्रीज डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन डिक्रीज ऑटोमेसिटी ऑफ वेंट्रिकुलर सेल। ये एक एंटी अरिथमेटिक ड्रग कैटेगरी है जो डिक्रीज डायस्टोलिक डिपोलराइजेशन करती है एंड ऑटोमेसिटी ऑफ वेंट्रिकुलर सेल का ऑटोमेसिटी भी कम करती है। इसकी डोज डिफरेंट वाइल पे डिफरेंट लिखी होती है, बट इट्स 1 ml इक्वल टू 20 mg। इंडिकेशन क्या है? वेंट्रिकुलर डिसआर्थमिया एंड डायोक्सिन टॉक्सिसिटी। अगर वेंट्रिकुलर डिसआर्थमिया है एंड डायोक्सिन टॉक्सिसिटी है तो उसमें लीडोकेन यूज़ करते हैं। एंड व्हाट इज़ द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? कॉन्टीन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग फॉर डिसआर्थमिया। अगर ये मेडिसिन चल रहा है तो कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग करना है। एंड इफ़ ECG इंक्रीज PR एंड QRS सेगमेंट, अगर ECG में PR लेवल, PR सेगमेंट एंड QRS सेगमेंट बढ़ा हुआ है, प्रोलोंग है, तो स्टॉप एंड रिड्यूस द रेट। तो ECG का इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए नर्स, ECG चेक करते रहना है। अगर PR एंड QRS सेगमेंट इंक्रीज है तो इंजेक्शन बंद करना है। नेक्स्ट इंजेक्शन टर्माडोल। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट बाइंड टू ओपियोइड रिसेप्टर, इनहिबिट अपटेक ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड वीक ओपियोइड एनाल्जेसिक। ये हमारी बॉडी में जो ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं उनसे बाइंड होता है एंड उसमें नॉन एपिनेफ्रिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, जिसकी वजह से इट एक्ट्स एज ए पेन किलर, ओपियोइड एनाल्जेसिक। इसका डोज भी इट्स 1 ml इक्वल टू 50 mg। एम्प्यूल है ये आपको हर एम्प्यूल में चेक करना होता है। इंडिकेशन मॉडरेट टू सीवियर पेन, बेसिक मोस्टली पोस्ट ऑपरेटिव पेन जो होता है उसमें शुरू करते हैं विद फ्लूइड एंड क्रोनिक पेन। अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ वाला पेन है तो उसमें भी टर्माडोल यूज़ करते हैं। वट आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टर्माडोल दे रहे हैं तो फ्रीक्वेंटली चेक फॉर द पेन स्टेटस। नंबर 2, चेक फॉर द डिजीनेस, हेडेक, कन्फ्यूजन, नोजिया एंड वॉमिटिंग। बहुत जल्दी पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है ड्यूरिंग गिविंग टर्माडोल, तो कई बार तो टर्माडोल के साथ एमसेट भी लगा देते हैं अगर प्रिस्क्राइब होता है तो। लेकिन पेशेंट को वॉमिटिंग एंड नोजिया के लिए क्लोजली मॉनिटरिंग करना है, प्लस रेस्पिरेटरी रेट ऑल्सो, बिकॉज इट्स डिक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। एंड डॉक्यूमेंट द पेन स्कोर प्रॉपरली बाय यूजिंग पेन स्केल। साथ में पेन स्केल रखना है और पेन मॉनिटरिंग भी करना है। नेक्स्ट है एमियोड्रोन एंड इट्स मैकेनिज्म इट्स एंटी डिसअर्थमेटिक ड्रग। इट वर्क्स ऑन द कार्डियक सेल मेम्ब्रेन एंड रिलैक्स द स्मूथ मसल ऑफ मायोकार्डियम। ये डायरेक्टली मायोकार्डियम पे ही एक्ट करता है, स्मूथ मसल पे, एंड उनको रिलैक्स करता है अगर देयर इज एरिथमियाज और डिसअर्थमियाज। डोज 1 ml इक्वल टू 50 mg और इसकी डोज भी एम्प्यूल पे लिखी होती है, तो हर बार देने से पहले आपको चेक करना है एक्सपायरी एंड डोज। इंडिकेशन क्या है इसका? अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, नंबर 2 वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड नंबर 3 एट्रियल फ्लटर। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में ही ज़्यादातर यूज़ होता है ये अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड एट्रियल फ्लटर। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी? मॉनिटर ECG continuously, BP for hypo and hypertension, check for any dyspnea, fatigue, cough, fever and chest pain. If they are, discontinue. Next injection है dobutamine. Dobutamine mechanism of action adrenergic direct acting cardiac stimulant. ये cardiac stimulant का काम करता है। Increase cardiac contractibility, अगर cardiac contraction में प्रॉब्लम है तो इट्स इंक्रीज कार्डियक आउटपुट विदाउट इंक्रीज हार्ट रेट। ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हार्ट बीट होता है उनको इंक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है विदाउट इंक्रीज एनी हार्ट रेट, टैकीकार्डिया नहीं करता। डोज 1 ml इक्वल टू 50 mg, बाकी इसमें लिखा होता है ओनली एडमिनिस्टर बाय IV इन्फ्यूजन।
सिर्फ आईवी ही दे सकते हैं इसको। इंडिकेशन क्या है? कार्डियक सर्जरीज, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ अडल्ट विद कार्डियक डीकम्पनसेशन। अगर कार्डियक डीकम्पनसेशन अडल्ट में है तो शॉर्ट ट्रीटमेंट एज ए यूज़ करते हैं। व्हाट आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी? असेस फॉर हाइपोवोल्यूमिया एंड करेक्ट चेक फॉर बीपी, चेस्ट पेन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इफ बीपी इंक्रीज, titrate the value. Next, check for electrolyte and urine output. Very important. इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिन आउटपुट का क्लोजली मॉनिटरिंग करना है, आईओ चार्ट. टाइट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट हीमोडायनामिक एंड रीनल रिस्पॉन्स. नेक्स्ट है हमारा डोपामिन. डोब्यूटामिन एंड डोपामिन साउंड लाइक मेडिसिन है, तो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस. लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिसिन्स होते हैं जो सुनने में और देखने में सेम सेम से लगते हैं. सो डोपामिन, डोब्यूटामिन आर साउंड अलाइक ड्रग बट दे आर टोटली डिफरेंट. डोब्यूटामिन मेनली कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉब्लम में यूज़ होता है एंड डोपामिन इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एड्रिनर्जिक एजेंट. इट एक्ट्स एज वेजो कंस्ट्रक्टर. वेजो कंस्ट्रक्शंस के लिए होता है. एंड इनोट्रोपिक इफेक्ट कोज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, रीनल ब्लड फ्लो एंड सोडियम एक्सक्रेशन. इसका भी डोज 1 ml/2 = 40 mg एंड डिफरेंट वाइल पे डिफरेंट भी लिखा होता है, शुड मॉनिटर. इंडिकेशन कब देते हैं इसको? शॉक में, हाइपोटेंशन, कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक. कोई भी शॉक हो उसमें डोपामिन यूज़ करते हैं, या फिर हाइपोटेंशन बीपी लो होता है तब डोपामिन यूज़ करते हैं. एंड कार्डियक या फिर कोई सेप्टिक शॉक अगर है तो उसमें भी डोपामिन यूज़ होता है. Responsibility: assess for hypovolemia and correct check for BP, chest pain and loss of consciousness. हाइपोवोल्यूमिया को करेक्ट करना है, वाइटल्स चेक करने हैं, चेस्ट पेन चेक करना है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी चेक करते रहना है. एडमिनिस्टर ओनली बाय आईवी इन्फ्यूजन, नो बोलस. स्लो ही इन्फ्यूजन होता है इसका, नो बोलस. ओनली एडमिनिस्टर बाय लार्ज वेन एंड मोर प्रोन टू गेट एक्स्ट्रावेशन. स्मॉल वेन में इसको नहीं देना है, हमेशा लार्ज कैनुला, लार्ज वेन ही यूज़ करना है इसके लिए. सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस सम अदर इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन. टिल दैट टाइम वॉच द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.